अरब स्प्रिंग, ठीक है। तुनीशिया इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में एक ये कंट्री है। जिन एल बिदिन बिन अली वॉज अ प्रेजिडेंट हेयर सिंस 1987। 1987 में ये प्रेजिडेंट था। ये यहाँ पे बेसिकली कौन सी गवर्नमेंट चल रही थी? डिक्टेरियल। बेसिकली यहाँ पे ये हर एक चीज़ को डिक्टेट कर देते थे एंड वही चीज़ हमारे उसमें कंट्री में होती थी। बेसिकली यहाँ पे कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है? देखो, एक तो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक होती है मोनार्की, थर्ड होती है डिक्टेटरशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, मोनार्की में किंग और क्वीन आ जाएगा। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो बोल रही है वही चीज़ हो रही है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है, जो भी यहाँ पे लीडरशिप में है, जो वो बोल रहा है वही किया जाएगा और लोगों को वो चीज़ माननी पड़ेगी। जो यहाँ पे मीडिया है ये खुद कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी शो नहीं कर सकता था। बेसिकली इसे कहा जाता है सेंसरशिप। सेंसरशिप वही है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो। अब ये अरब रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? अरब रेवोल्यूशन स्टार्टेड बिकॉज सेल्फ इमोलेशंस ऑफ अ पुअर मैन नेम्ड मोहम्मद। एक गरीब इंसान था जिसका नाम था मोहम्मद। अभी मोहम्मद कौन था उसके बारे में पढ़ते हैं। गरीब इंसान। इसका जन्म हुआ 29 मार्च 1984 में तुनीशिया में। इसके फादर की डेथ हो गई थी, 3 साल का था जब ये, एंड इसकी जो ही स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम एज ऑफ 10। 10 साल से ही ये क्या करने लगा? फ्रूट्स बेचने लगा। अब मेन प्रॉब्लम इसके बाद क्या आई, ये था मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद कौन था। मोहम्मद ने अप्लाई किया था लाइसेंस ऑफ अ शॉप। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रूट्स बेचता था तो उसके लिए इसको एक शॉप की ज़रूरत थी, तो उसने ये लाइसेंस अप्लाई किया था साथ ही में टाउन हॉल में, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट इट, लेकिन उसको वो नहीं मिला लाइसेंस। ऑन December 17 when he reached the same place where he used to sell fruits every day, he saw that someone else was selling his goods there। जहाँ पे वो डेली अपने फ्रूट्स को बेचता था वहाँ पर उसने देखा अगले दिन जाके सुबह कि वहाँ पे कोई और इंसान खड़ा होकर अपने गुड्स को बेच रहा है। एंड उसने उस इंसान से बात की, ट्राई किया कि वो वहाँ से चला जाए, एंड लेकिन वो एग्री नहीं होता है। एंड उसके बाद वो पुलिस से बात करता है, बट द पुलिस टुक अवे हिज फ्रूट्स एंड गेट हिज बिलोंग्स एंड इंसल्टेड हिम। और ये क्या करता है, जो पुलिस आती है वो पुलिस भी जो सेकंड पर्सन होता है वहाँ पे आता है, उसी की क्या करती है, बेसिकली उसका ही साथ देती है और इसकी इंसल्ट वगैरह करके इसको वहाँ से भगा देती है और थोड़ा बहुत मारती भी है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड भी था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था। उसके बाद क्या होता है, उसने अपने ऊपर जो पेट्रोल होता है, केरोसिन जो ऑयल होता है, वो अपने ऊपर गिरा लेता है एंड खुद सुसाइड कर लेता है, खुद को जला लेता है, बर्न कर लेता है। पीपल ट्राई टू सेव हिम बट कुड नॉट सर्वाइव। लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाता। वाइल कमिटिंग ऑफ अ सेल्फ इमोलेशन हिज कज़न अली मेड अ वीडियो। वो खुद को मार रहा था जिस टाइम, तो उस टाइम उसका एक कज़न था अली, उसने क्या किया, वीडियो बनाया इस इंसिडेंट का, एंड वो वायरल हो गया था सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ फेसबुक। ही डाइड ऑन 4 जनवरी 2011 एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे, ये जो प्रॉब्लम थी इसको ध्यान दिया, इस पे ध्यान दिया। अब इसकी डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद नो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स वर टेकन। कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए गए एंड ड्यू टू विच द एंगर ऑफ पीपल इंक्रीज। लोगों का जो गुस्सा था वो बढ़ता ही गया एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। द सप्रेस ऑफ प्रोटेस्ट बुलेट्स फायर। जो वो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको इन्होंने क्या किया, रोकने की कोशिश की, फायरिंग की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दैट पीपल कुड सिट पीसफुली इन फियर बट दिस इज़ डू नॉट हैपन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि दैट पीपल कुड सिट पीसफुली, लोग आराम से तो बैठ गए थे लेकिन उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह किया, इन्होंने कर्फ्यू लगाया, इसकी वजह से एमरजेंसी लगाई गई। एमरजेंसी बाद में लगाई, पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड एमरजेंसी इन्होंने बाद में लगाई, इम्पोज कर दी गई। एंड इसमें एंड में क्या होता है, बट इन द एंड बेन अली रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। जो बेन अली होता है वो रिज़ाइन कर देता है अपनी पोस्ट से, एंड बेन अलीज़ रूल कम टू एन एंड, और उसका जो रूल होता है डिक्टेटरशिप का वो आ जाता है, वो हो जाता है ख़त्म। ठीक है, वाई डिड ऐसा क्यों था कि वहाँ के लोगों ने रिवॉल्ट किया? बेसिकली सिर्फ ऐसी बहुत सारी हम लोग न्यूज़ डेली सुनते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि एक इंसान ने सुसाइड किया और उसको देखकर, उसको मतलब उसकी हालत देखकर तो सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, बट नहीं, ऐसे बहुत सारे कारण थे कि वहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट करना सही लगा। एक था एंगर, उनको पहले से ही गुस्सा था बहुत ज़्यादा, डिक्टेटरशिप बहुत सालों से चली आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, करप्शन थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और एक लास्ट में आता है कि जो मोहम्मद ने सुसाइड किया था। तो मतलब कि ये जो पॉइंट है लास्ट में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मोहम्मद ने सुसाइड किया इसी वजह से लोगों में जागरूकता आई कि लोग उठे और चलो प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं, लेकिन वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द मूवमेंट इन Tunisia, the movement gradually spread throughout North Africa and Arab countries। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था ये कहाँ तक, नॉर्थ साइड तक एंड अरब कंट्रीज़ में फैल गया। क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिज़ल्ट निकल के आए, वही सेम बात, ठीक है, समझ लिया करो। अरब रेवोल्यूशन ने सक्सीड नहीं किया, ठीक है, इट बेनिफिटेड ओनली इन तुनिशिया, ये सिर्फ इसी स्टेट में या इसी कंट्री में हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। लिबिया एंड सीरिया